हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस रेडिएशन मेजरमेंट यूनिट्स। इस चैप्टर की पहली क्लास जिसमें हमने एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोजर के बारे में। एक्सपोजर क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले क्लास में एक टर्म बताई थी, इरेडिएशन या इरेडिएशन या एक्सपोजर क्या होता है। देखो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी रेडिएशन के द्वारा हम इस पर डालते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इस रेडिएशन का कुछ पार्ट या फिर कंप्लीट रेडिएशन को ये अगर एब्जॉर्ब कर ले तो ये कहा जाता है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को इस रेडिएशन के द्वारा क्या किया है, इरेडिएट किया है। हमने क्या किया, इससे इरेडिएट किया है या इसको एक्सपोज किया है, या क्या किया हमने, इसको एक्सपोज किया है। यानी किसी चीज पर ये रेडिएशन डालना, इस रेडिएशन का एक्सपोजर कहलाता है। क्या कहलाता है? इस पर रेडिएशन पर एक्सपोजर कहलाता है। अब अगर हमें इस एक्सपोजर की मात्रा ज्ञात करनी हो, इसकी अमाउंट ज्ञात करनी हो कि कितना रेडिएशन हमने इस पर डाला है, तो ये कैसे मेजर किया जाएगा? इसका मात्रक होता है एक्सपोजर। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट पर आप आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्स और गामा रेज डालते हो तो कितने फोटोन आपने इसके ऊपर डाले, ये फोटोन की काउंटिंग करना असंभव है। आप फोटोन की संख्या को नहीं माप सकते, तो हम कैसे पता करें कि हमने कितने एक्सरे फोटोन इस पर डाले हैं, हमने कितना रेडिएशन इस पर डाला है? तो देखिए, इसका एक तरीका है। आपको पता है आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्स और गामा रेडिएशन होंगे तो ये माध्यम के अंदर क्या करेंगे, आयन उत्पन्न करेंगे, प्लस और माइनस आयन उत्पन्न करेंगे। और अगर आप रेडिएशन की मात्रा को बढ़ाते हो तो ये आयन्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर आप इस पे एक्सपोज करने वाले रेडिएशन की मात्रा घटाते हो, जैसे एक्सरेज या गामा रेज की मात्रा घटाते हो, तो इसमें इस माध्यम के अंदर उत्पन्न आयन्स की संख्या भी क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो एक्सपोजर है, आपने जो एक्सपोजर दिया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोड्यूस्ड आयन इन मीडियम। जो आपका माध्यम है, इस माध्यम के अंदर जो आयन्स उत्पन्न होते हैं उन आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम एक्सपोजर का पता लगाते हैं कि हमने कितना एक्सपोजर दिया है मीडियम को कितना एक्सपोजर हुआ है। हम क्या करते हैं, इसकी रेडिएशन के द्वारा जो आयन प्रोड्यूस होते हैं उन प्रोड्यूस्ड आयन की संख्या का पता लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? हम क्या करते हैं, हम इसको इसी डिटेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। जो जैसे इसमें आयन्स प्रोड्यूस होंगे तो इसमें करंट प्रवाहित होंगे और इस करंट को हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा इसके अंदर आयन इसके अंदर फ्लो हुआ है और उतने ज्यादा उस पर रेडिएशन गिरा है। तो देखिए, जो प्रोड्यूस्ड आयन है, उस प्रोड्यूस्ड आयन की मात्रा का पता करने के लिए एयर एक यूनिवर्सल मीडियम होता है। एयर क्या होता है? एक यूनिवर्सल मीडियम होता है। और एयर और अपना जो सॉफ्ट टिश्यू है, ह्यूमन सॉफ्ट टिश्यू है, जो इनका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ये लगभग क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब अगर आप एयर के अंदर प्रोड्यूस्ड आयन की संख्या का पता कर लो तो वही अगर रेडिएशन आप डायग्नोस्टिक रेडिएशन है वही अगर किसी बॉडी पर डालते हो, किसी टिश्यू पर डालते हो, तो जो आयन एयर में प्रोड्यूस होगा सेम उतने आयन क्या होंगे जो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होंगे। क्यों? क्योंकि एयर और सॉफ्ट टिश्यू का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो लगभग एक समान होता है। अब अगर हम एक्सपोजर की यूनिट देखें तो एक्सपोजर की यूनिट को आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम रोन्टजन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रोन्टजन कहते हैं। रोन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी, सर डब्ल्यूसी रोन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। उनके यादगार के तौर पे हमने क्या करते हैं, हम रेडिएशन जो एक्सपोजर की मात्रा को रोन्टजन यूनिट के अंदर मापा जाता है, जिसे आर से लिखा जाता है। इसको किस तरह से मापा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो देखिए, डेफिनेशन से पहले मैं आपको चीज बताता हूँ। देखिए, अगर 1 सीसी एयर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर, मतलब एक हम ऐसे क्यूब के अंदर एयर ले जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो और जिसकी ऊंचाई भी क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, इसके अंदर हम एयर भर ले तो एसटीपी पर इसके अंदर कितनी एयर आएगी? एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या कहलाता है? एसटीपी कहलाता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? तो देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड को स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं, यानी 273.15 केल्विन ये टेम्परेचर है। तथा इस एसटीपी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये हो गया। प्रेशर कितना होगा?
प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। कितना? 760 मिलीमीटर ऑफ जो Hg है। इस जो मरकरी का कॉलम है, इस मरकरी की कॉलम में कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? 760 मिलीमीटर जो मरकरी का लेवल होना चाहिए कॉलम का, या 101.7315 किलो पास्कल। ये अगर प्रेशर हो और ये टेम्परेचर हो तो हम इसे क्या कहते हैं? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। तो इस एसटीपी पर 1 सीसी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के अंदर जो एयर होगी, उस एयर का वॉल्यूम होगा 1.00193 ग्राम। ये उसका द्रव्यमान होगा एसटीपी पर। ये इसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा 0.001293 ग्राम। तो देखिए, मान लो ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर है। ये जो एसटीपी पर क्या है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर है। इस पर आप एक्स और गामा रेज डालो। क्या डालो? एक्स या फिर गामा रेज हम इस पर अगर डालते हैं, और वो भी एसटीपी पर, इसका जो मास कितना होगा? इतना होगा। इसके दौरान इसका जो कार्पस्क्यूलर इमिशन है, कार्पस्क्यूलर इमिशन मतलब जो इसके अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो प्रोटॉन और गैसेज है, इन गैसेज के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कार्पस्कल्स होते हैं, छोटे छोटे कण के रूप में कण होते हैं, या ये एटम भी क्या होते हैं? ये प्लस और माइनस बन जाती है, कण होते हैं। तो एक्स और गामा रेज क्या करेगी? इस एयर का आयोनाइजेशन करेगी। इसका क्या करेगी? आयोनाइजेशन करेगी, यानी इन्हें आयनिक कार्पस्कल्स, आयनिक कणों के अंदर डिवाइड कर देगी। तो एक एक्सपोजर रेडिएशन कितना होता है? एक एक्सपोजर रेडिएशन होता है कि 1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर एयर, जिसका द्रव्यमान कितना है? एसटीपी पर 1293 ग्राम, 0.001293 ग्राम हो, उस पर अगर आप इतना रेडिएशन डालो कि उसमें इतना कार्पस्कुलर जो आयंस बने, जो इसके अंदर एक ईएसयू, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की करंट इसके अंदर बहा दे, तब हम क्या कहेंगे? तब इसका रोंटजन कितना है? 1 रोंटजन इसका एक्सपोजर है। तब हमने कितना एक्सपोजर इस पर डाला है? 1 रोंटजन एक्सपोजर हमने इस पर डाला है। मैं दोबारा बताता हूं। किसी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की एयर पर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की अवस्था के अंदर इतना एक्स और गामा रेडिएशन डालें कि उसमें इतना आयन प्रोड्यूस हो, वो चाहे प्लस का या माइनस का हो, कोई से भी साइन का हो, जो उसमें एक ईएसयू की धारा बहा दे। कितनी धारा बहा दे? एक ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का करंट उसके अंदर बहा दे। उस अवस्था के अंदर जो रेट एक्सपोजर होगा, उस एक्सपोजर को हम कितना कहते हैं? 1 रोंटजन कहते हैं। हम कितना कहते हैं? 1 रोंटजन कहते हैं। देखिए, एक्सपोजर की ऐसा यूनिट भी होती है जो कि कूलाम पर किलोग्राम है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी 1 किलोग्राम एयर पर, कूलाम पर किलोग्राम ऑफ एयर, 1 किलोग्राम एयर पर हम क्या करें? हम इतना एक्स और गामा रेडिएशन डालें कि उसमें 1 कूलाम आवेश उत्पन्न हो। उस अवस्था को, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोजर यूनिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोजर यूनिट। और इस एक्सपोजर यूनिट का मात्रा क्या होता है? कूलाम पर किलोग्राम। ये एक ऐसा यूनिट है। अगर हम 1 रोंटजन देखें, 1 रोंटजन बराबर क्या होता है? 2.58 गुणा 10 की घात -4 कूलाम पर किलोग्राम होता है। एक रोंटजन क्या होता है? रोंटजन कन्वेंशनल यूनिट है, और कूलाम पर किलोग्राम क्या है? ऐसा यूनिट होती है। ये ऐसा यूनिट होती है। लेकिन रेडिएशन जो मेजरमेंट डिवाइसेस होती है, उन रेडिएशन मेजरमेंट डिवाइस को रोंटजन के अंदर कैलिब्रेट किया जाता है। क्या कहता है? रोंटजन के अंदर कैलिब्रेट किया जाता है। एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन के जो आउटपुट है, एक्सरे मशीन के आउटपुट को भी मिली रोंटजन पर एमएस से कैलिब्रेट करते हैं, के रूप में मेजर करते हैं। यानी 1 एमएस के पीछे, मतलब 1 एमएस अगर हम एक्सरे मशीन पर अप्लाई करते हैं, 1 मिली सेकेंड अप्लाई करते हैं, तो कितना मिली रोंटजन हमें आउटपुट मिलता है। ये अलग अलग केबी के ऊपर क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, ताकि हमें एक्सरे मशीन की परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके। आयोनाइजेशन चेंबर में भी इसी प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर एक आयोनाइजेशन चेंबर होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड होते हैं। इसमें एयर भरी होती है, और जब हम इस पर एक्स और गामा रेडिएशन डालते हैं, तो इसके अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो इस पर गिरने वाले एक्सपोजर के समानुपाती होती है। वो इस पर क्या होती है? गिरने वाले एक्सपोजर के समानुपाती होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, एक्सपोजर का मापन सिर्फ एक्स और गामा रेडिएशन के लिए किया जाता है। एयर के अंदर मापने के लिए किसके लिए किया जाता है?
एक्स और गामा रेडिएशन के लिए। अगर आप अल्फा पार्टिकल है, अगर इनको आप एयर पर डालोगे और उस कंडीशन में अगर आप चार्ज की गणना करते हो तो उसे हम एक्सपोजर नहीं कहेंगे। एक्सपोजर का एक्स और ये जो एक्सपोजर है ये केवल एक्स और गामा रेडिएशन के लिए डिफाइन किया जाता है। इसे एक्स और गामा रेडिएशन के लिए एयर में डिफाइन किया जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट है। एक नए चैप्टर के साथ जल्दी आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।